सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो दोस्तों, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है। और इसके अलावा हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जब हम प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले आप वो देख लें। और अगर वो वीडियो आपने देख ली है तो अब आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। कि जब हम प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ पर्टिकुलर एंगल पे, कुछ इस तरह से कि सपोज दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड दिस इज माय वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा है वर्टिकल। ठीक, तो जब हम प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ पर्टिकुलर एंगल पे, तो क्या कुछ होगा वो यहाँ पे इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल था और उसको मैंने कुछ इस एंगल पे फेंका, मतलब इस तरह से फेंका। उसको जो मैंने वेलोसिटी दी है वो इस डायरेक्शन में दी है, जो कितना एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो दोस्तों, प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा हमारे, वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। प्रोजेक्टाइल को जब हम फेंकेंगे थीटा एंगल पे तो उसका मोशन कुछ ऐसा होगा। देखो, प्रोजेक्टाइल हमारा कुछ इस तरह से जाएगा और एक मैक्सिमम हाइट तक को अटेन करेगा और उसके बाद वो ऐसे नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोजेक्टाइल का मोशन होगा। तो एक तो इस मोशन को हम स्टडी करने वाले हैं। मतलब यहाँ हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये जो मोशन हुआ, हमें मिला प्रोजेक्टाइल का, ये जो पाथ मिला, ये जो ट्रेजेक्टरी मिली, ये नेचर में पैराबोलिक है, मतलब कर्व्ड है। ये एक हम मैथमेटिकली अभी प्रूव करके दिखाएंगे। इसके अलावा हम और भी बहुत से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली हम यहाँ पे एक तो फाइंड आउट करेंगे आज की क्लास में। नंबर वन, आज हम प्रूव करके दिखाएंगे कि जो ट्राजेक्ट्री है इसकी प्रोजेक्टाइल के मोशन की, वो कैसी है नेचर में। भाई, ट्राजेक्ट्री कैसी है नेचर में, पैराबोलिक। एक तो हम ये प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक, सेकेंडली बच्चों, हम क्या प्रूव करके दिखाएंगे, हम प्रूव करेंगे कि ए, ये तो प्रूव करेंगे। दूसरा, हम और क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट टॉपिक जो आज की क्लास में होने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको वो होगा मैक्सिमम हाइट। हम मैक्सिमम हाइट भी फाइंड आउट करेंगे कि प्रोजेक्टाइल को जब मैं फेंकता हूँ तो मैक्सिमम कितनी हाइट वो अटेन करता है। और इसके अलावा जो एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, के हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या है। ये चीज भी आज हम जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले फर्स्ट टॉपिक लेता हूं मैं, ट्राजेक्ट्री। तो चलिए ट्राजेक्ट्री वाला टॉपिक शुरू करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं जो मैंने लिखा बोर्ड पे। तो शुरू करते हैं ट्राजेक्ट्री। तो सबसे पहले ट्राजेक्ट्री वाला टॉपिक करते हैं भाई। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द ट्राजेक्ट्री। कि हम प्रूव करेंगे कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा, ट्रेजेक्टरी बेसिकली किसे बोलते हैं, जो पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है। हम पहले प्रूव करके दिखाएंगे कि प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टरी होगी, जो पाथ होगा, वो नेचर में कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को देखते हो, जो यू है, इसको मैं दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकता हूँ, है ना। एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग, ये एक्स कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का, और एक कंपोनेंट में ले सकता हूँ वर्टिकल के अलोंग, ये इसका वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का, है ना। तो इन कंपोनेंट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कंपोनेंट्स होने क्या वाले हैं, तो जो एक्स कंपोनेंट मेरा होने वाला है प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का, क्योंकि ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हमने पढ़ा है वेक्टर वाले चैप्टर में, तो ये क्या होने वाला है, यू कॉस थीटा। और जो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा, वो दोस्तों हमारा क्या होने वाला है, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट
यू वाई कितना होने वाला है, यू साइन थीटा, ये तो हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब एक तो इसकी कुछ वेलोसिटी मतलब टोटल वेलोसिटी यू है, उसमें से कुछ वेलोसिटी तो लग रही है एक्स डायरेक्शन में और कुछ वेलोसिटी बच्चों लग रही है वाई डायरेक्शन में, है ना। कुछ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में लग रही और कुछ वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में लग रही। तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल के पास इस टाइम पे दो तरह का मोशन है। एक तो प्रोजेक्टाइल के पास है हॉरिजॉन्टल मोशन और एक प्रोजेक्टाइल के पास है वर्टिकल मोशन। मतलब प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस की तरफ भी जा रहा है और प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ भी जा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो दो तरह की पोजीशन में इसके चेंज देखने को मिलेंगे हमें, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल और एक अलोंग वर्टिकल। तो यही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहले मोशन इसका अगर मैं अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टडी करता हूँ तो देखो, तो अगर मैं मोशन स्टडी करता हूँ अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में मेरी एक्स डायरेक्शन की बात होगी और एक्स डायरेक्शन में मेरी स्पीड है यू कॉस थीटा। सपोज किसी टाइम पे हमारा जो पार्टिकल है बच्चों वो कहाँ पहुंच गया, पॉइंट पी पे पहुंच गया। तो यहाँ मैंने ये एक पॉइंट पी ले लिया कि किसी टाइम पे मेरा जो प्रोजेक्टाइल है वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पॉइंट पी पे पहुंच गया। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, एक्स वाई। ठीक है, क्या है इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, एक्स वाई। एक्स वाई तो समझते हो ना, एक्स क्या है कि एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है और वाई क्या है कि वाई डायरेक्शन में इसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो मतलब एक्स इसकी डिस्प्लेसमेंट है अलोंग हॉरिजॉन्टल और वाई इसकी डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वर्टिकल। ठीक है बच्चों, और सपोज यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है भाई, टी हो रहा है। तो टाइम हमारा हो रहा है यहाँ पे टी। अब देखने वाली बात क्या है बच्चों कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन के मोशन की बात करता हूँ, मतलब मैं कौन से मोशन की बात करता हूँ, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करता हूं, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल अगर मैं ध्यान से देखूं तो वेलोसिटी तो है u cos थीटा, टाइम हमारा है t। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रही, जब प्रोजेक्टाइल मूव करेगा तो फोर्स सिर्फ कहाँ लगेगी, वर्टिकल में। जब बेटा बेटा प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन ही है जो ग्रेविटी में मूव करे, है ना, फ्रीली मूव करे ग्रेविटी के अंडर। तो इस टाइम पे एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल पे कोई फोर्स नहीं लग रही। ये तो आपको पता है कि देयर इज नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब बच्चों एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या आने वाली है, जीरो। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, एफ इज इक्वल टू एम में। अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स एफ एक्स मान लूं और एक्स डायरेक्शन की एक्सेलेरेशन ए एक्स है, एफ एक्स कितना है, जीरो। तो इस फॉर्मूले से साफ साफ पता लग जाता है कि एक्स डायरेक्शन की एक्सेलेरेशन भी क्या होगी बच्चा पार्टी, जीरो होगी, है ना। तो एक्सेलेरेशन कितनी है एक्स डायरेक्शन में, जीरो है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है टी टाइम पे एक्स डायरेक्शन में, हमने अभी देखी थी कितनी है वो, एक्स। तो फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, अब मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ये वैल्यूज रख देता हूँ। अब एस की जगह तो एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट आएगी एस एक्स, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यू एक्स और एक्स डायरेक्शन की एक्सेलेरेशन ए एक्स। जब इनकी वैल्यूज पुट करूंगा तो देखो क्या बनेगा, एस एक्स की जगह तो बच्चों आ जाएगा मेरे पास एक्स इज इक्वल टू यू एक्स मेरा कितना है, यू कोस थीटा, है ना, यही है, इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स कितना है, जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो इसका मतलब यहां से मेरे पास एक टर्म बन गई एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। तो यहाँ से टाइम टी मेरे पास आ जाएगा जो कितना बनेगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों, टाइम निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ये टाइम। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो ये तो था मेरा मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब हम स्टडी करेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल। ठीक है, क्या स्टडी करेंगे हम, मोशन अलोंग वर्टिकल के वर्टिकली अगर मैं इसको स्टडी करता हूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कैसा होगा। तो मोशन अलोंग वर्टिकल कैसा होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोशन अलोंग वर्टिकल, तो अलोंग वर्टिकल मोशन कैसा होगा भाई। वर्टिकल के केस में देखो, अब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, बोर्ड क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल हमने स्टडी किया भाई,
और कितना आया उससे टाइम हमारे पास निकल के एक्स बाय यू कॉस थीटा। तो जब हमने मोशन अलोंग वर्टिकल स्टडी किया, मतलब मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टडी किया बच्चों, तो हमारे पास टी कितना निकल के आया, एक्स बाय यू कॉस थीटा। अब हम स्टडी करने वाले हैं मोशन अलोंग वर्टिकल। तो अगर मैं मोशन स्टडी करता हूं अलोंग वर्टिकल, ठीक है, मोशन अलोंग वर्टिकल, तो अगर बच्चा पार्टी मैं मोशन स्टडी करता हूं अलोंग वर्टिकल, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यू वाई इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है भाई, यू साइन थीटा, है ना, इतनी ही है। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, कितनी एक्सेलरेशन है। अब क्योंकि देखो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, देखो पार्टिकल तो ऊपर जा रहा है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटी इसको कहाँ खींच रही है, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब इस टाइम पे वाई डायरेक्शन में इस पे एक्सेलरेशन कितनी लग रही है, माइनस जी। जी तो समझते हो ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे वर्टिकल में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो माइनस में आने वाली है, माइनस जी। और टाइम यहाँ पे है टी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में वो कितनी है, वाई। तो यहाँ भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब एस वाई कितना है हमारा, वाई, तो एस वाई की जगह तो आ जाएगा यहाँ पे वाई इज इक्वल टू यू वाई, यू वाई की जगह आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा यहाँ पे माइनस के जी इंटू टी स्क्वायर, यही आएगा। तो यहाँ से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनता है y इज इक्वल टू यू टी इंटू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही बनता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, टी की वैल्यू रख देनी है। क्या करना है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे। जब यहाँ टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y क्या बनेगा, देखो y बनेगा y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या बनेगा, u, t की वैल्यू रख दो, t कितना है, x अपॉन u, ठीक है, क्या बनेगा, x अपॉन u, को अलग से लिख लेता हूँ यहाँ से, इसको एक बार इसको रब कर लेता हूँ, फिर करता हूँ बच्चों, इसको रब कर लेते हैं। तो चलिए अब देखिए मैं इसको यहाँ लिखने वाला हूँ। तो यहाँ से हमारे पास बनता है बच्चों y इज इक्वल टू u इंटू टी, टी की वैल्यू रख देते हैं भाई, टी कितना है हमारा, x अपॉन u cos थीटा, यही है x अपॉन यू कॉस थीटा, साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, साइन थीटा, फिर माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्र, टी भी हमारा कितना है, एक्स बाई यू कॉस थीटा, तो यहाँ रख देंगे तो ये बनेगा एक्स बाई यू कॉस थीटा सारे का स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो इसको अब सॉल्व कर लो, u से u कैंसिल हो गया, तो आपके पास y की एक इक्वेशन बन जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास यहाँ से देखो क्या आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू x इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, टेंजेंट थीटा, x इंटू टेंजेंट थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्र अपॉन टू यू स्क्र, और ये आ जाएगा यहाँ पे कोस स्क्र थीटा, यही आ जाएगा बच्चों। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज कर लूँ तो हमारे पास क्या बनता है भाई, ये रीअरेंज करने पे अगर इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करता हूँ बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बनता है कि y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस g अपॉन, ये टर्म नीचे लिख लेता हूँ, टू यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा, ये सारे के बाहर
हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई? ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया। ये मैं रब कर लेता हूँ स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो y आ गया एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों ये बन जाता है हमारा y इज इक्वल टू, जो मेरी ये इक्वेशन आई है यहाँ पे, मैं जो टेंजेंट थीटा इसको मैंने p मान लिया तो बन गया पी एक्स माइनस, ये भी एक पूरा कांस्टेंट है, ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको मैंने q मान लिया तो q इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास एक इक्वेशन की फॉर्म बन गई y के लिए, वो एक इक्वेशन आई है किसकी, पैराबोला की। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। यहाँ पे y जो है उसको x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, और ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इससे प्रूव हो जाता है कि प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है, अगर उसको हम फेंकते हैं एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, वो नेचर में क्या होगा, पैराबोलिक होगा, क्योंकि एक मैथमेटिकल इक्वेशन है किसकी, पैराबोला। क्लियर है, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसमें हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या फाइंड आउट करने वाले हैं भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम, क्या आता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली क्या है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं तो आप कह सकते हो कि इट इज द टाइम फॉर विच the projectile remains in air. The projectile remains in एयर। कि ये वो टाइम है बच्चों जितने टाइम तक हमारा प्रोजेक्टाइल एयर में रहा, हवा में रहा, उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे कि हमने डायग्राम बनाया था कि सपोज दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज अवर वर्टिकल। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल था और ये हमारा एक हमने वर्टिकल ड्रॉ किया था, और फिर हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया था। तो जब हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका था तो कितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल हमारा कहाँ रहा, हवा में रहा। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सपोज बच्चों हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका था, और आपको पता है हमने प्रोजेक्टाइल को जो इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो u थी, जो कितने एंगल पे थी, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे थी। और इसके हमने फिर दो कंपोनेंट किए थे। एक्स डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी आई थी ux, वो थी हमारी u cos थीटा, और y डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी हमें मिली थी uy, वो कितनी थी हमारी u sin थीटा, है ना, यही था। तो हमें निकालना है कितनी देर तक ये हवा में रहा। अब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं बच्चों। पहले तो प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा और उसके बाद फिर वो नीचे गिरना शुरू हो गया। तो यहाँ जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, यहाँ पे मैंने एक ये पॉइंट कंसीडर कर लिया P। तो ये एक पॉइंट ले लिया मैंने P, जहाँ पे पार्टिकल मेरा कहाँ पे है, मैक्सिमम हाइट पे, पॉइंट A मान लो इसको। तो एक ये पॉइंट A मैंने ले लिया जहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे है। अब आपको पता है जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा वाई डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। तो धीरे धीरे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी, वो कम होगी, घटेगी, स्पीड की वैल्यू घटेगी उसकी जैसे जैसे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, हमारे प्रोजेक्टाइल की वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो प्रोजेक्टाइल की कितनी है भाई, u साइन थीटा, है ना, इतनी ही है u साइन थीटा। लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी पॉइंट ए पे आके पार्टिकल की, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी।
फिर उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, है ना। पहले ऊपर जाएगा, धीरे धीरे स्पीड ऊपर जाने की कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, यहाँ आके स्पीड क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो नीचे गिरने लग जाएगा और फिर से स्पीड बढ़ने लग जाएगी। तो अगर टोटल टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगता है t, तो इसका मतलब है कि पॉइंट O से जो मैक्सिमम हाइट है A, यहाँ तक का जो टाइम लगने वाला है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना होगा, हाफ होगा। कितना होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा, ठीक है। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होने वाला है बच्चों, हाफ होने वाला है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा, हाफ, t/2। क्लियर है। तो यही हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल है। और जो डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी वाई डायरेक्शन में, वो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ हम सिंपली फॉर्मूला लगा लेंगे। और एक्सेलेरेशन कितनी होगी भाई वाई डायरेक्शन में, यहाँ पे -g, रोक रही है ग्रेविटी। तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो v की जगह आएगा vy, u की जगह आएगा uy, और t की जगह हमारा जो प्लस at, a की जगह एक्सेलरेशन, और t की जगह कौन सा टाइम आने वाला है हमारा, t/2। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होएगा, क्योंकि आधा रास्ता कवर किया है भाई, ठीक है। तो इसको वैल्यूज पुट कर दो बस। यहाँ vy कितना है हमारा 0, uy कितना है हमारा u साइन थीटा, प्लस एक्सेलेरेशन कितनी है माइनस के g इंटू t/2, यही आएगा। अब ये माइनस g इंटू t/2 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, है ना। प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, u इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों कि u साइन थीटा माइनस a की जगह आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इंटू t/2। अब ये माइनस g इंटू t/2 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा ये, प्लस का। तो इसको उधर लेके जाता हूँ तो ये बन जाता है मेरा g इंटू t/2 इज इक्वल टू u साइन थीटा। तो यहां से बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट t निकल आएगा हमारा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन g। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। इजी है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इजी था, सिंपल है। टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन सबको पता है, बता दी है मैंने कि इट इज द, ये वो टाइम है जो लगता है किसी भी प्रोजेक्टाइल को हवा में, कि जब तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके लिए हमने माना कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, वहां पे टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। अब वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी पॉइंट ए पे कितनी है यहाँ पे 0, और एक्सेलेरेशन है -g। तो यहाँ से v इक्वल u प्लस हमने यूज किया और आंसर निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ गया। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको सॉल्व करेंगे, जो है मैक्सिमम हाइट, के मैक्सिमम कितनी हाइट उसने अटेन की, वो हम यहाँ पे अब फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट का टॉपिक करेंगे अब हम, नेक्स्ट टॉपिक मैक्सिमम हाइट। तो इसके लिए पहले मैं इसको जो है रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ भाई इरेजर के साथ। तो अब हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। क्या निकालनी है हमें, मैक्सिमम हाइट अब जो है निकालनी है। तो अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी भाई वो देखेंगे। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी, इसके लिए भी भाई ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है भाई, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, और एक प्रोजेक्टाइल को मैंने फायर किया है हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ सर्टेन एंगल पे, और उसकी वेलोसिटी u है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो ये मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है। तो प्रोजेक्टाइल का मोशन कुछ ऐसा होगा कि प्रोजेक्टाइल ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ से बच्चों, और एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, और उसके बाद ऐसे जो है नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ हमने ले लिया ये पॉइंट ए, और पॉइंट ए पे हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, के प्रोजेक्टाइल ने कितनी मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन की है। तो इसको ये लिए भी सिंपल है दोस्तों, हम वाई डायरेक्शन वाले मोशन को स्टडी करेंगे। हमें पता है
अभी अभी पढ़ के हटे हैं कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी कितनी है, u साइन थीटा, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जाके वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हाइट के ही इक्वल होगी, और वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन होगी यहाँ से यहाँ तक वो माइनस के g होगी। तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है बच्चों हमारी, 0। तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो v की जगह आ जाएगा v वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए वाई इंटू एस वाई। अब वी वाई कितना है हमारा, 0, यहाँ 0 का स्क्वायर 0 हो गया, माइनस यू वाई की जगह आएगा यू साइन थीटा सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलेरेशन कितनी है वाई डायरेक्शन में भाई, माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है यहाँ पे, एच। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया है माइनस के यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2gh। अब माइनस से माइनस कैंसल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हाइट आ जाएगी हमारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। हाइट कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। So this is the required formula for the maximum height attained by the projectile. use के साइंस के थीटा अपॉन 2g। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल रेंज, वो हम डिस्कस करेंगे अब। तो नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है बच्चों, कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम कितनी दूर जाएगा, कि ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, हमने जो प्रोजेक्टाइल को फेंका था, तो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी दूर गया। तो प्रोजेक्टाइल ऐसे गया और ऐसे जाके गिर गया सपोज, ठीक है। तो रेंज यहाँ क्या होने वाली है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, कि एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है इस टाइम पे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज सिंपली क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, कि जब तक वो हवा में रहा, तो मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो डेफिनेशन क्या बनती है बच्चों इसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज की, कि हॉरिजॉन्टल रेंज सिंपली क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, और कह लो प्रोजेक्टाइल, बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम ऑफ फ्लाइट, इन टाइम ऑफ फ्लाइट टी, के टी टाइम में, जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, टी टाइम में कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की प्रोजेक्टाइल ने, उसे ही हम बच्चों क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की, एस एक्स, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज बोलते हैं, ठीक है। कि कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है टी टाइम में। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, इक्वेशन यूज कर लेंगे हम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो यहाँ पे बच्चों एस की जगह आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यू आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल स्पीड है, टी यहाँ पे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, प्लस हाफ ए आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की एक्सेलेरेशन, और टी यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितनी है, 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से बच्चों एस एक्स, एस एक्स कितना है हमारा, रेंज की इक्वल है आर। तो यू एक्स कितना है हमारा, हमें पता है यू साइन थीटा, और टी की वैल्यू अभी अभी निकाल ली थी बच्चों हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की, जो क्या आई थी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही आई थी 2u साइन थीटा अपॉन जी, प्लस यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में बच्चों वो 0 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी, देखो रेंज, तो यहाँ से बच्चों रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा r इज इक्वल टू, ठीक है, r इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये रेंज का
फॉर्मूला, और रेंज का फॉर्मूला यहाँ से बच्चों क्या बनने वाला है, देखो ध्यान से। फॉर्मूला लगा यू एक्स इंटू टी ओ, एक मिस्टेक हो गई है। जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है हमारी, ये एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है भाई, यू कोस थीटा है। यहाँ गलती से साइन थीटा लिखा गया है, तो इसे ठीक कर देता हूँ मैं बच्चों, इसे मैं रब करके ठीक कर देता हूँ। यहाँ बेसिकली क्या आना था कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ना, तो एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, यू कोस थीटा, यही है। तो रेंज यहाँ से बच्चों आ जाएगी आपकी 2u² साथ में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से रेंज बन जाएगी बच्चों u², इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अब मैथमेटिक्स में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और वो फॉर्मूला क्या है कि जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है बच्चों, वो किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ हम यही करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी यहाँ से r इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से रेंज आ जाएगी हमारे पास r इज इक्वल टू u², 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन g। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज। तो एक इसका फॉर्मूला आ गया बच्चों, रेंज का फॉर्मूला आ गया। तो आई होप आप सबको यहाँ तक ये समझ में आ गया है। तो दिस इज द मैक्सिमम रेंज अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला आया है, ठीक है, जो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास आया है वो आप देख सकते हो, वो कितना है, u² साइन 2 थीटा, है ना, कितना है वो, u² साइन 2 थीटा। ठीक, कितना आया है रेंज का फॉर्मूला भाई, u² साइन 2 थीटा आया है। तो रेंज हमारी आई यहाँ से बच्चों, रेंज हमारी आ गई r इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहीं पे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे कि अगर आपको कैसी रेंज चाहिए, मैक्सिमम रेंज चाहिए। मैक्सिमम रेंज अगर आपको चाहिए कि आप चाहते हो कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम दूर जाके गिरे, तो आप कितना एंगल रखोगे। तो मैक्सिमम रेंज के लिए बच्चों, ठीक है ना, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो रेंज है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, तो उसके लिए आपका जो एंगल है ना यहाँ साइन 2 थीटा, वो भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए आपका, 1। अब आपने पढ़ा है साइन 90 जो है 1 होता है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो इसका मतलब ये जो 2 थीटा एंगल यहाँ बन रहा है, इट शुड बी इक्वल टू 90। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाता है बच्चों, 90/2, दैट मीन्स 45 डिग्री। तो अगर आप चाहते हो कि कोई प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस पे को कवर करे, तो आपको उसे कितनी, मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे तो आपको उसे कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री के एंगल पे फेंकना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा कि सपोज, कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि सपोज ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल पे फेंकते हो प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो हॉरिजॉन्टल पे, तो उसको जब फेंकोगे, तो अगर आप उसको फेंकते हो 45 डिग्री के एंगल पे, तो वो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को सभी टॉपिक्स जो है समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय।